दोस्तों मैं मुजीम कोटिया। दोस्तों आज बात करूंगा यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में किस प्रकार से एक नागिन डांस हो रहा है उन गरीब मजदूरों को लेकर के। और घुसते हैं इस वीडियो के अंत तक, आप देखिए। दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो। तो आज बात करूंगा यूपी के अंदर किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में एक नागिन डांस हो रहा है। ये नागिन डांस उन मजदूरों के ऊपर हो रहा है जो अपने घर छोड़ करके, जो अपना गांव शहर छोड़ करके दूसरे शहरों में गए थे कमाने के लिए, फिर लॉकडाउन हो जाता है, फिर लॉकडाउन में वो लोग फंस जाते हैं। दोस्तों आपको पता 1000 बसों का इंतज़ाम किया था कांग्रेस पार्टी ने, और वो मज़दूर जो बाहर फंसे हुए थे, अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे, उनको लाने के लिए बस वहाँ पर पहुँच जाती है। दोस्तों 1000 बसों को कांग्रेस पार्टी यूपी के अलग अलग शहरों में भेज देती है उन प्रवासी मज़दूरों को लेने के लिए और उनको उनके घर छोड़ने के लिए। आपको पता है भाजपा यानी योगी आदित्यनाथ बीच में टांग अड़ा देते हैं और फिर वो मज़दूर वहीं रह जाते हैं, फिर बस खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमें किसी प्रकार से परमिशन दे भाजपा सरकार, लेकिन परमिशन नहीं मिलती। परमिशन 18 तारीख को भाजपा ने परमिशन दी थी, लेकिन एक शर्त पर। योगी जी ने कहा था कि जितनी भी बस हैं 1000 बसें, सबका पेपर प्रॉपर तरीक़ा से चेक होगा और हर बस की फिटनेस होगी, इंश्योरेंस, आरसी और हर एक ड्राइवर का लाइसेंस देखा जाएगा। और ये हुआ था। उन्होंने कहा, योगी जी ने कहा था कि जितनी भी 1000 बसों के ड्राइवर हैं सब इन बसों को लखनऊ लेकर के आए। आप सोचिए दिल्ली से लखनऊ की दूरी 587 किलोमीटर है और आने जाने का जो रास्ता होता है वो 1100-1150 किलोमीटर दूर बन जाता है। कितना टाइम वेस्ट होगा। ये भाजपा सरकार की जो मेन सोच है, जो भाजपा सरकार की इन गरीब लोगों के प्रति रुख है, आपको स्पष्ट दिख गया होगा किस प्रकार से उन गरीब मजदूरों को एक देश के अंदर मजाक उड़ाया जा रहा, खास करके यूपी में। ये वो मजदूर हैं जो अपना पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए यूपी के अलग अलग शहरों में गए थे कमाने के लिए, वहाँ फंस जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, चलो मानो कांग्रेस पार्टी ने पहले कुछ भी किया हो, देश को लूटा हो, डांका मारा हो देश के अंदर और देश को कंगाल किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी फ़िलहाल यूपी के अंदर एक मसीहा बन करके उभर रही है। क्या योगी सरकार ये सोच रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने ये काम कर दिया, उन गरीब मज़दूरों को उनके घर पहुंचा दिया, तो वो गरीब मज़दूर कांग्रेस पार्टी को अपना मसीहा समझने लगेंगे। और योगी जी ये भी सोच रहे हैं आने वाले 2022 के चुनाव में कभी कांग्रेस पार्टी यूपी के अंदर मैन ऑफ द मैच ना ले जाए। मतलब कहाँ तक सोचते हैं, एक सियासत की तो सोचते हैं ये लोग, अपनी पार्टी को एक बनाने की सोचते हैं। उन गरीब मजदूरों को इनको ख्याल नहीं होता जिन्होंने अपने वोटर कार्ड से अपना मत दे करके सरकार को चुना, और उन्हीं के अधिकारों का जो हनन हो रहा है यूपी के अंदर, वो आप सोशल मीडिया के जरिए देख रहे होंगे। दोस्तों ये वो गरीब लोग हैं जिनके पास खाना तक भी नहीं है, पॉकेट मनी नहीं है और पैरों में चप्पल नहीं है, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ होते हैं। आप सोचिए, आप नंगे पैर निकलिए बाहर इस तपती हुई लू में, इस कड़कती हुई लू में, क्या 10 मिनट के लिए आप नंगे पैर रह सकते हैं? ये उन मज़दूरों के ऊपर जो बीत रहा, जो हाल बीत रहा है, वो आप देख रहे होंगे। इन बसों को लेकर के जब लखनऊ में ये बसों का जब चेकअप होता है, इन बसों का जब पेपर चेक होते हैं, तो आपको पता है 879 बस ऐसी है जिनके प्रॉपर तरीक़ा से पेपर कंप्लीट पाए जाते हैं और 221 बस ऐसी हैं जिनके पेपरों में और जिनके ड्राइवरों के लाइसेंस में कुछ पेंडेंसी है। आप सोचिए, क्या कांग्रेस पार्टी ने ये गलत किया है? क्या कांग्रेस पार्टी उन गरीब लोगों का मसीहा बन करके जो सामने आई है, क्या योगी जी कर सकते हैं ऐसा? ये लोग कहाँ तक सोच लेते हैं, किस प्रकार से उन गरीब लोगों को ये मजाक उड़ाने में उनके ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणी करते हैं। और आपको पता है सोशल मीडिया के माध्यम से किस प्रकार से फेसबुक, ट्विटर पर एक कांग्रेस पार्टी और भाजपा वालों में किस प्रकार से एक युद्ध छिड़ा हुआ है। डेली युद्ध छिड़ा हुआ 16 तारीख से लेकर के और अब तक। और प्रियंका गांधी ने यहाँ तक भी कह दिया कि
भाजपा सरकार यूपी के अंदर जितनी बसें हमने दी हैं अपना झंडा लगा सकते हैं, यानी अपने वो बसों को दिखा सकते हैं कि ये बस भाजपा पार्टी ने इन गरीब लोगों के लिए इंतज़ाम किया है। लेकिन भाजपा पार्टी यहाँ तक भी नहीं आती और भाजपा पार्टी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय सिंह यूपी के अंदर, उनको अरेस्ट करवा लेती है। ये माहौल हो गया इन लोगों का। मैं तो सोचता हूँ कि कहाँ तक सोच लेते हैं, ये उन गरीब लोगों का ख्याल नहीं है। क्या वो गरीब लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? दोस्तों, अगर आप गरीब लोगों के साथ हैं, अगर आपको गरीब लोगों से प्यार है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना।